हेलो दोस्तों, आरिफ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम के लिए अकाउंटेंसी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इंटर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। क्योंकि हमारे इस चैनल में मैट्रिक और इंटर परीक्षा से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो अपलोड की जाती है, जिससे कि छात्र इस चैनल से पढ़ के बोर्ड परीक्षा यानी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये है अकाउंटेंसी का छठा चैप्टर साझेदार का अवकाश ग्रहण का पार्ट बी। इससे पहले मैंने पार्ट ए अपलोड किया था। अगर आपने पार्ट ए नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप वीडियो को देख लें, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का यानी पार्ट बी का पहला क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। जेड फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। एक्स और वाई के बीच लाभ विभाजन का अनुपात 1:2 है। लाभ प्राप्ति अनुपात होगा। एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। जेड रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई इज 1:2। द गेनिंग रेशियो विल बी। तो फ्रेंड्स, 21 का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी केवल y 1/3 प्राप्त करता है। ओनली y गेन्स बाय 1/3। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, ये एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय सभी साझेदारों के लिए किए गए फर्म की संयुक्त बीमा जीवन पॉलिसी के विरुद्ध फर्म को बीमा कंपनी से प्राप्त होता है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फर्म गेट्स डैश फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट जॉइंट लाइफ पॉलिसी टेकन जॉइंटली फॉर ऑल द पार्टनर्स। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समर्पण मूल्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, समर्पण मूल्य यानी सरेंडर वैल्यू। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, ये बी और सी साझेदार हैं और उनकी पूंजी क्रमशः 1,75,000 एवं 50,000 है। सी के अवकाश ग्रहण करने पर उसके अंश को ए एवं बी ने 6:4 के अनुपात में खरीद लिया। लाभ प्राप्ति अनुपात होगा। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। देयर कैपिटल्स आर 1,75,000 and 50,000 respectively. Once C's retirement, his share is acquired by A and B in the ratio of 6:4. Gaining ratio will be। तो फ्रेंड्स, 24 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 3:2 यानी 3:2। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, एक्स वाई और जेड साझेदार हैं। लाभों को 5:3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। वाई अवकाश ग्रहण करता है और एक्स और वाई से एक्स अवकाश ग्रहण करता है और एक्स वाई से 1/10 तथा जेड वाई से 1/15 ग्रहण करता है। तो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स एंड शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। वाई रिटायर्स एंड एक्स टैक्स 1/10 फ्रॉम वाई एंड जेड टैक्स 1/5 फ्रॉम वाई। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो फ्रेंड्स, 25 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 3:2, 3:2। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, राजेंद्र, सतीश तथा तेजपाल का पुराना लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है। सतीश को सेवानिवृत्ति के बाद उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। अधिलाभ अनुपात है। द वर्ल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग राजेंद्र, सतीश एंड तेजपाल वर 2:2:1। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सतीश रिटायरमेंट इज 3:2। द गेनिंग रेशियो इज। तो फ्रेंड्स, 26 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1:1। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। गुडविल इज पेड आउट टू द रिटायरमेंट पार्टनर इन। तो फ्रेंड्स, 27 का सही आंसर है ऑप्शन ए, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, हरि, रॉय तथा प्रसाद साझेदार हैं तथा उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:5:1 है। रॉय अवकाश चाहता है, उसका हिस्सा प्रसाद ने ले लिया। हरि तथा प्रसाद का नया अनुपात होगा। हरि, रॉय एंड प्रसाद आर पार्टनर्स and profit sharing ratio is 3:5:1. Roy now wants to retire and his share is taken by Prasad. Find to the new ratio of Hari and Prasad. तो फ्रेंड्स, 28 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1:2। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, लाभ प्राप्ति अनुपात है। गेनिंग रेशियो इज। तो फ्रेंड्स, 29 का सही आंसर है ऑप्शन सी, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, पी, क्यू तथा आर साझेदार हैं और उनका लाभ विभाजन अनुपात 5:3:2 है। आर अवकाश ग्रहण करता है और अपने हिस्से का 3/5 भाग पी के पक्ष में तथा 2/5 भाग क्यू के पक्ष में समर्पित करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात
ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स 30 का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी 31:19। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लाभ के हिस्से को शेष साझेदारों के द्वारा ग्रहण करने के संबंध में अन्य सूचना के अभाव में यह मान लिया जाता है कि वे लोग उसकी या उसके हिस्से को ग्रहण करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द एक्विजिशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द deceased partners by the remaining partners, it is assumed that they will acquire her his share। तो फ्रेंड्स 31 का सही आंसर है ऑप्शन ए, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, बीमा पॉलिसी के समर्पित मूल्य से अर्थ उस मूल्य से है। सरेंडर वैल्यू ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स दैट वैल्यू। तो फ्रेंड्स 32 का सही आंसर है ऑप्शन सी, जो पॉलिसी की देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो सकता है, विच कैन बी रिसीव्ड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द पॉलिसी। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। वन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन। तो फ्रेंड्स 33 का सही आंसर है ऑप्शन सी, पुराने लाभ हानि अनुपात में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर उसके या उसके हिस्से की ख्याति को शेष साझेदारों के मध्य अपलिखित कर दिया जाता है। वन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल इज रिटन ऑफ अमंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर। तो फ्रेंड्स 34 का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी लाभ प्राप्ति के अनुपात में गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। वन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ डैश। तो फ्रेंड्स 36 का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी उसके या उसकी ख्याति के हिस्से, हिज हर शेयर ऑफ गुडविल। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारी अधिनियम प्रावधान करता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा छोड़े गए पूंजी शेष पर ब्याज मिलना चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस लेफ्ट बाय द रिटायर्ड पार्टनर बी पेड एट। तो फ्रेंड्स 37 का सही आंसर है ऑप्शन बी 6%। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, ए बी तथा सी 5:3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। ये अवकाश ग्रहण करता है, प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 5:3:2। ए रिटायर्स फाइंड द गेनिंग रेशियो। तो फ्रेंड्स 38 का सही आंसर है ऑप्शन ए 3:2, यानी 3:2। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानने पर इसे लिखा जाता है। इफ प्रीमियम इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस इट अपीयर्स इन। तो फ्रेंड्स 40 का सही आंसर है ऑप्शन ए लाभ हानि खाता में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फ्रेंड्स ये है अकाउंटेंसी का 6ठा चैप्टर साझेदार का अवकाश ग्रहण का पार्ट बी। इससे पहले मैंने पार्ट ए अपलोड किया, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।